यस स्टार्ट वर्तमान मामलों में धारा 167 जमानत के प्रश्न को व्यवहृत नहीं करती और धारा 59 स्वतंत्र रूप से जमानत प्रदान करने की कोई शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान नहीं करती। विराम धारा 167 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट को मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं है तो वह अभियुक्त को केवल ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भिजवाने का ही आदेश दे सकता है। विराम जहाँ तक धारा 437 का प्रश्न है उसके अंतर्गत जमानत प्रदान करने की अधिकारिता केवल विचारण न्यायालय को है। तथापि सत्र और उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरण में जमानत स्वीकार करता है। वह धारा 439 के उपबंध का आश्रय ले सकता है। विराम प्रथम प्रत्यार्थी द्वितीय प्रत्यार्थी का पुत्र है। विराम प्रथम प्रत्यार्थी तमिलनाडु राज्य के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री का राजपत्र निजी सहायक था। विराम तमिलनाडु पुलिस ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। विराम अगले दिन अर्थात 3/4/1976 को उन्हें विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। विराम प्रत्यार्थियों ने जमानत पर छोड़े जाने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया। विराम पैराग्राफ पिटीशन खारिज कर दिया गया। विराम पुलिस निरीक्षक ने 15 दिनों की कालावधि के लिए प्रत्यार्थियों को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया। विराम यह आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया। विराम इसे आवेदन के अस्वीकृत किए जाने के बावजूद पुलिस ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष यह निर्देश देने के लिए कि प्रत्यार्थियों को 15 दिनों की कालावधि के लिए पुलिस की अभिरक्षा में रखा जाए पिटीशन फाइल किया। विराम प्रत्यार्थियों ने यह निर्देश प्राप्त करने के लिए कि प्रत्यार्थी की अपराध का अन्वेषण होने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए उच्च न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत किया। विराम प्रत्यार्थियों ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष आवेदन को अभिखंडित करने के लिए जिसे पुलिस ने प्रत्यार्थियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए प्रस्तुत किया था। इस आधार पर पिटीशन फाइल किया कि विशेष न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित मजिस्ट्रेट नहीं है और इस प्रकार से वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन कार्य करने के लिए तथा अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में रखने के लिए सशक्त नहीं है। विराम उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दलील स्वीकार कर ली। विराम उसी निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की है। विराम दंड विधि
अधिनियम 1952 की धारा 8(1) विशेष न्यायाधीश की सुपुर्दगी के बिना अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त करती है और यह निर्देश देती है कि अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने में वह दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। विराम उपधारा 3 के अधीन विशेष न्यायाधीश कतिपय प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायालय समझा गया है, जबकि उपधारा 2 विशेष न्यायाधीश को क्षमा प्रदान करने के लिए सशक्त करती है। विराम उपधारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 350 और 549 के उपबंध विशेष न्यायाधीश को लागू करती है और उन उपबंधों के प्रयोजनार्थ न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट समझा जाता है। विराम धारा 8 के अधीन विशेष न्यायाधीश ऐसे मामलों का संक्षिप्तः विचारण करने के लिए सशक्त है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय नहीं होते हैं। विराम।